श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। कल हमने कार्तिक महात्म के 12वें अध्याय को पूरा किया था। आज हम 13वें अध्याय को पढ़ रहे हैं। ओम श्री बालकिल्या बोले कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की पूर्व विदा चतुर्दशी के दिन बड़े तड़के ही और यत्न पूर्वक स्नान करे। ओम जो मनुष्य चतुर्दशी के दिन अरुणोदय के पीछे स्नान करता है उसका वर्ष भर का धर्म नाश हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ओम और हे देवताओं, कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन सूर्योदय में अथवा रात्रि के पिछले प्रहर में तेल लगा करके स्नान करें। इसका विशेष महत्व कहा गया है। ओम जो दोनों दिन चंद्रोदय के समय पर चतुर्दशी न हो अथवा दोनों दिन हो तो पहले ही धारण करनी चाहिए, यानी पहले चतुर्दशी जिस दिन हो चंद्रोदय पे वही ले लेनी चाहिए। ओम जो बल करके या हठ से या मूर्खतावश चतुर्दशी के दिन तेल नहीं लगाता है वो रौरव नरक में जाकर के गिरता है। ओम दिवाली की चतुर्दशी के दिन तेल में लक्ष्मी जी और जल में गंगा जी का वास होता है। सो औंग, तुम्बी और चकुंदा ओम इनकी पत्तियां लेकर के फिर केवल आधे को स्नान के मध्य में नरक के नाश के लिए 3 बार अपने ऊपर घुमावे। इस आगे के मंत्र को पढ़ करके अपने ऊपर 3 बार घुमावे कि ओम हल्की मिट्टी के डेले सहित तथा कांटे पत्तों से युक्त बार बार फिराया गया हे अपामार्ग तू मेरे पापों को हर ले, ये मंत्र है। और मित्रों और बंधुओं सहित स्नान करे और स्नानांग तर्पण करने के बाद फिर यम का तर्पण करे। स्नानांग तर्पण करे फिर उसके बाद यम का तर्पण करे और बोले ओम यमाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, ओम मृत्वे नमः, ओम अंतकाय नमः, ओम वैवस्वताय नमः, ओम कालाय नमः, ओम सर्वभूत क्षयाय नमः, ओम औदुर्याय नमः, ओम दग्नाय नमः, ओम नीलाय नमः, ओम परमेष्ठिने नमः, ओम ब्रकोदराय नमः, ओम चित्राय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः। ये 14 नाम है यम के और सब में नमः युक्त है। एक एक से तिल मिला करके और 3-3 अंजलि जल की देवे और यज्ञोपवीत को उपसव्य करे या नहीं करे, क्योंकि यम देवता भी है और पितर भी है। ओम जिसका पिता जीता हो वो भी यम और भीष्म का तर्पण कर सकता है और देवताओं को पूज करके नरक के लिए दीपक जलावे। ओम इसी में हमने लक्ष्मी जी चाहने वालों के स्नान की विधि कही गई है। ओम कार्तिकवती 14 को अमावस्या और कार्तिक सुदी पड़वा के दिन चंद्रोदय में जब स्नान करे तो तेल लगा करके स्नान करे, यानी 3 दिन तेल लगा करके स्नान करे। 14 अमावस्या और पड़वा
इन 3 दिन तेल लगाए पहले, उसके बाद स्नान करें। और कार्तिक शुक्ला द्वितीया के दिन स्वाति नक्षत्र या विशाखा नक्षत्र हो तो मनुष्य इस मंगल स्नान को करे तो वो लक्ष्मी से कभी रहित नहीं होता है। ओम और दीपकों से जो इसमें नीराजन करता है उसे ही दीपावली कहते। ओम अमावस्या सूर्य की संक्रांति व्यतिपात योग दिन 6, इनके दिन पाप दूर करने के लिए तेल लगा करके स्नान करने में कोई दोष नहीं है। कौन कौन से दिन? अमावस्या, सूर्य की संक्रांति, जिस दिन सूर्य संक्रांति का मतलब ये है कि जिस दिन सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में जाता है, उस दिन जो उस समय पे तेल लगा करके उस दिन स्नान किया जाए तो कोई पाप नहीं है। व्यतिपात एक योग होता है, ये पंडित जी से पूछना पड़ता है, पत्रा में पता लगती है। दिन 6 यानी जिस दिन थोड़ा सा कोई तिथि हो उसको दिन 6 कहते हैं। जैसे एकादशी सुबह तो द्वादशी है या वो 10वीं है, और पूरे दिन एकादशी है तो उसको दिन 6 कहते हैं। इस दिन तेल लगा करके स्नान करने में कोई दोष नहीं है। ओम उस प्रेता चौदस के दिन जो मनुष्य उड़द के पत्ते के साग से भोजन करता है, इसको नरक चतुर्दशी भी कहते हैं, प्रेता चौदस भी कहते हैं, वो सब पापों से छूट जाता है। ओम कार्तिक कृष्ण चौदस को अमावस्या भी हो और अमावस्या के पहले स्वाति नक्षत्र हो तो दीपावली होती है। यानी दीपावली का जो पूजन होता है वो स्वाति नक्षत्र में होता है। ओम सो वो दीपोत्सव लगातार 3 दिन तक करना चाहिए। भगवान ने प्रसन्न होकर के इसे महाराज बलि के लिए कहा है कि मैं तेरे मन में जो होवे सो मांग ले। जब बलि को भगवान वामन जी ने बांध लिया तब फिर भगवान जी ने ये कहा कि भाई मैं तुझसे प्रसन्न हूं, तू मुझसे मांग ले, क्या मांगना चाहता है। तो उस दिन बलि से मांगने के लिए कहा तो बलि राजा जो है विष्णु भगवान का यह वचन सुनकर के बलि ने कहा कि मैं अपने लिए क्या मांगू, मैंने तो आपको ही सब कुछ दे दिया है, मैं तो संसार के लिए मांगूंगा, क्योंकि मुझसे तो आपने मांगा है तो मैं आपसे क्या मांगूंगा। इसमें ऐसा हुआ, चलो इस कहानी के बाद, इस पाठ के बाद बता दूंगा उस कहानी को। और संसार के हित के लिए मांगूंगा, यदि आप दे सके तो मुझे दे दो। आज मैंने छल से वामन रूप धरने वाले आपको पृथ्वी दान दी है। आपने छल से जो दान लिया है उसको मैंने पृथ्वी दान दी है, और 3 पगों में तुमने 3 दिन में उसको नाप लिया है। इसलिए हे अचेय, हे भगवान, इस दिन तीनों दिन बलि का राज्य होना चाहिए, और जो मनुष्य पृथ्वी पर मेरे राज्य में दीपदान करेंगे उनके घर में आपकी प्यारी लक्ष्मी जानी चाहिए, सदा निवास करनी चाहिए। और मेरे राज्य में जिनके घर में अंधकार रहे उनके घर में सदा लक्ष्मी और संतान का अंधेरा रहे।
ओम जो मनुष्य 14 के दिन नरक के लिए दीपक जलाते हैं, उनके सब पितर नरक में वास नहीं करते हैं। बलि के राज्य में जिन लोगों ने दीपावली नहीं मनाई, हे भगवान, उनके घर में कैसा दीपक जल सकता है? ओम बलि के राज्य में जो लोग शोक करते हैं या अनुत्साह करते हैं, उनके घर में सदा शोक ही होता रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ओम 14 से लेकर के 3 दिन तक बलि का राज्य हो, यह याचना भगवान से करे। 14 से लेकर के 14 अमावस्या और पड़वा तक बलि का राज्य होता है। इन्हीं 3 दिनों में भगवान ने तीनों लोगों को नापा था। ओम पहले भगवान ने वामन रूप धर करके इस पृथ्वी को राजा बलि से मांग करके और अपने अतिथि इंद्र को दे दी थी और बलि को पाताल भेज दिया था। ओम इस प्रकार ये 3 दिन दैत्यपति राजा बलि के हैं, उसके बाद भगवान की होगी। पहले 3 दिन राजा बलि के हैं ये, सो इसमें अवश्य ही उत्सव मनावे और करावे। ओम हे मुनीश्वरो, चतुर्दशी के दिन महारात्रि उत्पन्न हुई है, इसलिए शक्ति की पूजा करने वालों को यह उत्सव अवश्य करना चाहिए। ओम बलि के राज्य में यक्ष, गंधर्व, किन्नर, औषधियां, पिशाच, मंत्र और मणि सब मिलकर के संध्या को प्रसन्न होते हैं और नाचते हैं, और बलि के राज्य में उनके मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। इन 3 दिनों में कोई मंत्र की सिद्धि करनी हो तो कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ओम बलि के राज्य में जैसे लोग बड़े प्रसन्न हुए थे, उसी प्रकार उस दिन सब लोगों को अत्यंत प्रसन्न होना चाहिए। बलि के राज्य में सब लोग प्रसन्न थे। ओम तुला के सूर्य में 14 और अमावस्या के दिन प्रदोष समय पितरों के मार्ग दिखाने के लिए मनुष्य लकड़ी जलावे और रास्ते में दिखावे। ओम इसमें ऐसा करने से नरक में रहने वाले पितर सदा मार्ग देख लेते हैं। इसमें श्रेष्ठ मुनियों को संदेह नहीं करना चाहिए। ओम कार्तिक मास में 14 साथ 3 तिथियां होती हैं, वे दीपदान आदि के काम में मध्य व्यापनी लेनी चाहिए, और जो वे तीनों तिथियां 12 घड़ी दिन के पहले से हो तो भी दीपदान आदि के कार्य में पूर्व संयुक्त ही करनी चाहिए। ओम यहाँ पे आकर के इस श्री संत कुमार संहिता नाम कार्तिक महात्म्य 13वां अध्याय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम यहाँ वामन भगवान की कथा बता दूं कि ऐसा हुआ, जब राजा बलि ने देवताओं को युद्ध करके हरा दिया और स्वर्ग वगैरह सारा राज्य छीन लिया, सब देवताओं को मार मार करके भगा दिया, और बलि का राज्य पूरी दुनिया में पूरे 3 लोकों में हो गया,
तो उस समय जो उनकी माता थी इंद्र वगैरह की, अदिति, उन्होंने अपने पति कश्यप जी से आकर के उनकी बड़ी सेवा करी और सेवा करके उनको प्रसन्न किया। फिर उनसे कहा कि मेरे पुत्रों को बड़ा दुख दे झेलना पड़ रहा है, आप मेरे पुत्रों के लिए कोई ऐसा उपाय बताइए कि बलि से मेरे पुत्रों के पास राज्य वापस आ जाए, ऐसा कोई पुत्र मेरे उत्पन्न करिए आप। ऋषि कश्यप बोले कि ठीक है, पुत्र तो हो जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको एक व्रत करना पड़ेगा। तो अदिति बोली कि मैं कोई भी व्रत करने के लिए तैयार हूं। तब उन्होंने उनको पयोव्रत का उपदेश दिया। पयोव्रत जो होता है वो होली से करीब 15 दिन पहले किया जाता है, फागुन के महीने में, और ये करीब 12 दिन का होता है। इसमें जो व्यक्ति पयोव्रत करता है उसको 12 दिन तक केवल दूध पी करके रहना पड़ता है और 2 ब्राह्मणों को प्रतिदिन खीर का भोजन कराना होता है। केवल खीर खिलाई जाती है ब्राह्मणों को, और पूड़ी वगैरह कोई साधन और चीज नहीं बनाई जाती, केवल खीर का भोजन 2 दिन। और जो भी व्रत करेगा, महिला करे या पुरुष करे, उसको सुबह दोपहर शाम 3 बार स्नान करना चाहिए और 3 बार स्नान करके भगवान की 3 बार पूजा करनी चाहिए। और दिन भर में केवल दूध पी करके ही रहना चाहिए, चाय भी नहीं चलेगी या कोई फल वगैरह भी नहीं चलेगा। इसमें फलाहार वगैरह कुछ नहीं होता है, केवल दूध पी करके रहो, और वो भी केवल 3 टाइम, अधिक से अधिक 3 बार भगवान की पूजा करो, नहाओ 3 बार, सुबह दोपहर शाम, और 3 बार ही दूध पी सकते हैं, उससे ज्यादा बार नहीं कि दिन भर दूध पीते ही रहे, एक एक गिलास करके खिसकाते रहे। और उन दिनों सत्य बोले, किसी पर क्रोध नहीं करे, कोई आपके दरवाजे पर आ जाए तो भूखा नहीं जाए, किसी से किसी चीज की मना नहीं करे, नियम धर्म से रहे, अपने शास्त्रों में बताए हुए धर्म पर चले, कभी भी किसी को अहिंसा नहीं करे, हिंसा नहीं करे, चोरी नहीं करे, झूठ नहीं बोले, किसी महिला को गलत नजर से नहीं देखे, यानी ब्रह्मचर्य का पालन करें। इस प्रकार ये 12 दिन बिताएं और 13वें दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं अपनी क्षमता के अनुसार। जिसकी क्षमता हो, 2 ब्राह्मण तो कराने ही पड़ेंगे, क्योंकि 2 ब्राह्मण तो रोज खीर खा करके ही जाया करेंगे। तो उस दिन 2 ब्राह्मण जिमाए, नहीं तो 5 जिमाए, या जैसी जिसकी क्षमता हो उसको जिमाए, भोजन कराए मतलब, और उनको दक्षिणा दे, कपड़ा दे, चप्पल दे, जो कुछ भी छाता वगैरह जो श्रद्धा हो वो उनको दे करके और उनको विदा किया जाए। उसके बाद फिर अपने परिवार वालों के साथ बैठ करके स्वयं भोजन करे। इस प्रकार और भी इसके कई नियम हैं। नियम से रह करके जब आदमी व्रत करता है तो उसको फिर पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। तो ऐसा व्रत जो है अदिति को कश्यप ऋषि ने बतलाया, और अदिति ने इस व्रत को किया तो उनके वामन भगवान पैदा हुए। वामन भगवान जो है वो वामन उंगल के थे, इसलिए उनका नाम वामन रखा गया। ये 12 भाई थे, इंद्र वगैरह मिला करके, और इन्होंने सभी देवताओं से और भगवानियों से आशीर्वाद लेकर के बहुत से
आशीर्वाद लिए थे। उसके बाद ये बलि के यहाँ आए, क्योंकि बलि जो है वो यज्ञ कर रहा था, और ये छोटा रूप धारण करके बलि के यहाँ आ गए, और उससे इन्होंने बड़ी बड़ाई करी बलि के परिवार की कि तुम ऐसे परिवार के हो, यो हो तो हो, तुम्हारे पिताजी ने ये किया था, तुम्हारे उन्होंने ये किया था, इतने बड़े दानी परिवार के हो। फिर उसने कही कि ब्राह्मण बालक, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं, तुम मुझसे मांग ले क्या चाहिए। तो इन्होंने उससे 3 पग भूमि मांगी। बलि ने कहा कि ये क्या कर रहे हो यार, मुझसे मांगने के बाद फिर किसी और से मांगना पड़ा तो उसमें मेरी बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए मुझसे इतना मांग लो कि जीवन भर आपको किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं पड़े। वो बोले कि नहीं, मुझे तो केवल 3 पग भूमि चाहिए। बोले नहीं, मैं 3 पग नहीं, आपको गांव दे देता हूं, एक राज्य दे देता हूं, आप उसका शासन करिए और रहिए। कि नहीं, मुझे तो केवल 3 पग भूमि चाहिए। शुक्राचार्य जी जो गुरु थे, बलि के गुरु थे, दैत्यों के एकमात्र गुरु शुक्राचार्य जी थे। उन्होंने बलि से कहा कि ये तो विष्णु भगवान है, वामन का रूप धारण करके आ गए और तुझे लूट लेंगे, ये तू क्या कर रहा है, इनको दान देने का हाँ मत करे। जब बलि हाँ कर चुका तो उसने कह दिया कि मैं हाँ कर चुका हूं, और अगर ये भगवान है और मुझसे डर करके और ये भिखारी बन करके मेरे दरवाजे पर आए तो मैं इनको दान जरूर दूंगा। ये चाहते तो मुझे 1 मिनट में खत्म कर देते और राज्य को छुड़ा लेते, लेकिन जब इतना मेरा ये कर रहे ख्याल तो मैं इनको दान जरूर दूंगा। शुक्राचार्य जी के मना करने पर भी बलि ने उसको दान दिया। तो 2 पग में उन्होंने पूरा ऊपर नीचे का सारा पाताल लोक वगैरह नाप लिया, और तीसरे पग के लिए वो बलि के पास आ गए कि भाई तूने 3 पग जमीन देने का वचन दिया है और 2 पग में मैंने पूरी दुनिया को नाप दिया, बड़ा रूप करके नाप दिया। जामवंत जी ने उस समय, वामन भगवान ने अपना बड़ा रूप किया था तो 2 घड़ी में 7 परिक्रमा उस रूप की लगा दी थी। अब हमें अंदाज लगा लेना चाहिए कि जामवंत जी की लंबाई चौड़ाई कितनी होगी, जो 2 घड़ी यानी 24 दूनी 48 मिनट में 7 परिक्रमा लगा ली थी, इतने बड़े विशाल रूप की, जिन्होंने 1 पग में पूरा अंतरिक्ष नाप दिया था और 1 पग में पूरी पृथ्वी नाप दी थी। उस रूप की 7 परिक्रमा 2 घड़ी में लगा ली थी जामवंत जी ने। ऐसा रामचरितमानस में और सुंदर कांड शुरू होने से पहले बताया गया है। तो जब वामन भगवान ने कहा कि भाई मैं तीसरा पैर कहां रखूंगा, तू तो सब कुछ दान कर चुका और मैं सब कुछ ले चुका। तब बलि बोला कि हमने आपको दान दिया है सर, और अभी हमने आपको अपनी संपत्ति तो दी है, अपने आप को तो नहीं दिया है। हमने अपनी संपत्ति दी है, आपने संपत्ति नापी, मुझे तो नहीं नापा। कि नहीं, तुझे नहीं नापा, तुझे नहीं दिया तूने, तो फिर मेरे सिर पे अपना तीसरा पैर रख लीजिएगा। मैं 3 पैरों की देने की बात की है तो 3 पग जमीन दूंगा। और भगवान ने उसके पैर पर सिर रखा, सॉरी पैर पर सिर नहीं, सिर पर पैर रखा। ध्यान में कभी कभी हो जाता है। उनके बलि के सिर पर पैर रखा और बलि पाताल लोक को चला गया और सुतल लोक में जाकर के रहने लग गया। वही सबको भेज दिया। तो उस समय बलि ने जो है 3 दिन लग गए थे भगवान जी को उस जमीन को नापने में। पृथ्वी भू भव स्वाहा तीनों को नापने में 3 दिन लग गए थे। उन्हीं 3 दिन जो है जब तक नापा नूपी करी थी उन्होंने, जब तक बलि का राज्य रहा था, उसी समय का वर्णन बताया गया है कि बलि के राज्य में
सबको खुशी मनानी चाहिए। और अभी आगे तो बताया जाएगा, इसलिए जो है ये बलि का राज्य बताया है। और यहां पे आकर के कथा तो पूरी नहीं होती है, लेकिन हमको तो विराम देना ही है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।